दोस्तों, भले ही भारत में बेरोजगारी है, भले ही भारत में गरीबी है, लेकिन ये बात हर कोई जानता है कि हमारे देश में अब भी ऐसे कई रईस हैं जो जब चाहे जो चाहे वो खरीद सकते हैं। भारत में ऐसे रईस हैं जो पूरी एक क्रिकेट टीम खरीद सकते हैं, एक पूरी गोल्ड कार खरीद सकते हैं और दुनिया का सबसे महंगा घर खरीद सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में इंडिया के सबसे अमीर लोगों के बारे में बताएंगे। देखिए, मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर इंसानों में से एक है, लेकिन मुकेश अंबानी के अलावा भी हमारे देश में बहुत सारे अरबपति जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं इंडियन रईसों के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ बहुत दौलतमंद है, बल्कि अपने इस पैसे से वो दुनिया में किसी भी चीज को खरीद सकते हैं। नंबर 5, शिव नादार। HCL कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन है शिव नादार। ऐसे कई लोग होते हैं जो पूरी लाइफ दूसरों की नौकरी करते हुए निकाल देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीरो से शुरुआत करते हैं और अरबों खरबों का बिजनेस खड़ा कर देते हैं। शिव नादार की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। शिव नादार के पास पहले कुछ भी नहीं था। उन्होंने PhD कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री हासिल की और 1967 में वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन वो हमेशा से जॉब नहीं करना चाहते थे, वे अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन उनके पास थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए उन्होंने जॉब करके एक्सपीरियंस हासिल किया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर माइक्रोकॉम कंपनी की शुरुआत की, जिसके जरिए वो इंडिया में टेली डिजिटल कैलकुलेटर बेचने लगे और 1976 में 1,87,000 रुपए के साथ HCL कंपनी की शुरुआत की। इसी के साथ शिव नादार ने अपनी कंपनी में काफी मेहनत की। शिव कहते हैं, अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको कोई सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए सपने देखें और अपना लक्ष्य प्राप्त करें और लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोशिश करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इनकी नेटवर्थ आज की तारीख में है $15.7 बिलियन, जो कि इंडियन करेंसी में 11 खरब 17 अरब 2 करोड़ रुपए होते हैं। आपको तो पता ही होगा, जो अमीर होते हैं उन्हें गोल्ड रखने का शौक कितना होता है। अगर बात हमारे देश की जाए तो आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको गोल्ड रखने का काफी शौक है, जैसे कि बप्पी लहरी को ले लीजिए, जिन्हें गोल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। पर महाराष्ट्र के एक ऐसे शख्स है जिन्होंने सोना रखने के मामले में बप्पी लहरी से भी आगे निकल गए हैं। उनका नाम है सुनील वाघचुरे। इन्हें गोल्ड का काफी शौक है। ये अपनी बॉडी में सोना पहनने के साथ साथ उनके शूज, ब्रेसलेट, घड़ी और कार भी सोने के होते हैं। उनके पास एक गोल्ड प्लेटेड Audi Q7 भी है और ये कार गोल्ड की बनी हुई है। पर ये यहाँ भी नहीं थमे। इनके पास मर्सिडीज बेंज E-क्लास कार है जो सोने की बनी हुई है। अपने शौक की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया की सबसे अमीर फैमिली तो अंबानी फैमिली है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, गोदरेज फैमिली। ये बात तो सभी जानते हैं कि आज गोदरेज बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि मार्केट में आज गोदरेज के कई प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, कस्टमर गुड्स, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, रियल एस्टेट और कई तरह के प्रोडक्ट गोदरेज कंपनी प्रोड्यूस करती है। ये कंपनी 1897 में बनाई गई थी और इस कंपनी को फिरोज शाह और रवि श्री गोदरेज ने बनाया था और अभी ये कंपनी उनके ग्रैंडसन आदि, नादिर और जमशेद गोदरेज चला रहे हैं। आदि गोदरेज अभी इस कंपनी के हेड हैं, जिन्होंने सन 2000 में इस कंपनी को संभाला था। इस कंपनी को 123 साल हो गए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गोदरेज फैमिली के पास 8 करोड़ की रोल्स रॉयस फैंटम, 1 करोड़ की जैगवार जे, 1 करोड़ की ऑडी, ऐसी बहुत सारी कार्स इनके कलेक्शन में शामिल हैं। गोदरेज कंपनी की नेटवर्थ $12.3 बिलियन है, जो कि इंडियन रुपए के हिसाब से 8 खरब 75 अरब 21 करोड़ 26 लाख होते हैं। नंबर 3, दिलीप शांघवी। ये सन फार्मा कंपनी के डायरेक्टर हैं। सन फार्मा इंडिया की सबसे बड़ी दवाई कंपनी। इस कंपनी में 32,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। इन्हें अपनी सेवाओं की वजह से इंडिया का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड पद्मश्री मिला है। दिलीप शांघवी हमेशा से इतने अमीर नहीं थे। इनके पिता शांतिलाल शांघवी होलसेल दवाइयों का बिजनेस करते थे। उस टाइम पर दिलीप ने भी अपने पिता के साथ काम शुरू किया। कुछ समय बाद अपनी कंपनी बनाने की सोची। 1983 में अपने पिता से 10,000 रुपए लेकर अपना बिजनेस शुरू किया। अपने पिता से 10,000 उधार लेने के बाद इन्होंने सन फार्मा कंपनी की नींव रखी। सिर्फ 2 लोगों की मार्केटिंग टीम और 5 प्रोडक्ट्स के साथ इन्होंने सन फार्मा कंपनी की शुरुआत की और पड़ोसी देशों के साथ अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने लगे। और उस टाइम अमेरिका की कंपनी कार्बा लेबोरेटरीज घाटे में चल रही थी और सन फार्मा कंपनी ने उसे खरीद कर अपनी कंपनी में मिला लिया। 2016 में रेनबैक्सी कंपनी को भी सन फार्मा कंपनी ने खरीद लिया और उसे भी अपनी कंपनी में मिला लिया। रेनबैक्सी कंपनी को अपनी कंपनी में मर्ज करने के बाद इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। इसीलिए दिलीप शांघवी भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल होते हैं। आज दिलीप शांघवी की नेटवर्थ $7.7 बिलियन है और अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये होते हैं 5 खरब 48 अरब 44 करोड़ रुपए। नंबर 2, कुमार बिरला। आज कुमार बिरला का नाम कौन नहीं जानता। ये आदित्य ग्रुप ऑफ बिरला के चेयरमैन होने के साथ साथ IIT दिल्ली और IMA अहमदाबाद के चेयरमैन भी हैं। और ये बात तो बहुत कम लोगों को पता होगी कि इंडिया के 2 मशहूर टेलीकॉम ऑपरेटर वोडाफोन और आइडिया भी इन्हीं के हैं। कुमार बिरला के पिता आदित्य बिरला के डेथ हो जाने के बाद कुमार बिरला आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन बने।
तब वे महज 28 साल के थे। 1995 में जब उन्होंने एज अ चेयरमैन इस ग्रुप को ज्वाइन किया, तब बिरला ग्रुप का टर्नओवर 3.33 बिलियन डॉलर था और आज इतनी मेहनत के बाद इनका टर्नओवर 48.3 बिलियन डॉलर है। कुमार बिरला BMW के बहुत शौकीन है, इसलिए आज उनके पास कई BMW कार्स हैं। उनके पास BMW 5 सीरीज, रेडन, BMW 760 ALI और भी बहुत सारी लग्जरी कारें हैं। इनकी नेटवर्थ लगभग 10 बिलियन डॉलर है, जो कि इंडियन रुपए में 7 खरब 12 अरब 52 करोड़ 50 लाख रुपए होती है। नंबर 1, गौतम अडानी। ये अडानी ग्रुप के चेयरमैन है। अडानी ग्रुप 1988 में बनाया गया था। यह ग्रुप एनर्जी, रिसोर्सेज, रियल एस्टेट, डिफेंस और भी कई सेक्टर्स में अपना बिजनेस करता है। अडानी ग्रुप 50 देशों में काम करता है और इनका एनुअल रेवेन्यू 13 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का है। एक समय ऐसा था जब गौतम अडानी मारुति 800 चलाया करते थे, लेकिन आज इतनी मेहनत के बाद उनके पास एक बहुत बड़ा कार कलेक्शन है, जिसमें BMW लिमोजिन और कई बड़े ब्रांड्स की कारें शामिल हैं। उनकी फेवरेट कार उनकी रेड फरारी है। उनके बंगले में हेलीपैड के साथ साथ 3 हेलीकॉप्टर और 3 बॉम्बार्डियर और बीच क्राफ्ट प्लेन भी है। गौतम अडानी की नेटवर्थ लगभग 16 बिलियन डॉलर है, जो कि इंडिया के 11 खरब 39 अरब 56 करोड़ होते हैं। और इतनी नेटवर्थ होने के कारण इंडिया टुडे द्वारा 3rd मोस्ट पावरफुल पर्सन माना गया है उन्हें। लेकिन इतना हासिल करना इतना आसान नहीं था। एक टाइम उनकी लाइफ में ऐसा आया था जब उनके परिवार में पैसा न होने के कारण काफी ज्यादा परेशानी चल रही थी, इसीलिए वे अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए और बहुत कम एज में उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। वो सिर्फ 100 रुपए लेकर अहमदाबाद से मुंबई आ गए और महिंद्रा ब्रदर्स कंपनी में एक छोटी सी जॉब करना शुरू कर दिया। लेकिन 1 साल के बाद उनके बड़े भाई मनसुख अडानी ने अहमदाबाद की एक प्लास्टिक यूनिट खरीदी। मनसुख चाहते थे कि गौतम उनके साथ काम करे, तो गौतम उनकी एक कॉल में उनके पास आ गए। गौतम अडानी की किस्मत ने भी उनका बहुत साथ दिया, लेकिन गौतम अडानी सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहे और उन्होंने काफी मेहनत की। और 1998 में उन्होंने अडानी ग्रुप की नींव डाली और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते चले गए और आज हम लोग जानते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या बन चुके हैं। तो दोस्तों, भारत में आज भी ऐसे बहुत सारे हीरे हैं जो अपनी मेहनत के बल पर आज बेहद अमीर हो चुके हैं। आप भी मेहनत कीजिए, एक दिन आपकी किस्मत जरूर चमकेगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और ऐसी कोई शख्सियत हमसे छूट गई होगी तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।